हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने हिमाचल प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है डिटेल में। मैंने आपको अच्छे से हर एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दिया है। 80% ऑफ द सिलेबस हमारा हिमाचल जीके का कंप्लीट हो चुका है और अब हम स्टडी कर रहे हैं मिसलेनियस पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज हम सभी प्राचीन जनजातियों यानी कि एशियन ट्राइब्स को डिटेल में देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न ट्राइब्स भी, लेकिन आज वाले लेक्चर में हम स्टडी कर रहे हैं एंशियंट ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहली जो एंशियंट ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की वो है दासास। वैदिक काल से पहले, मतलब जिस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस समय जो दासास थे ना, ये शिवालिक हिल्स में रहा करते थे। ठीक है, इनकी और आर्यंस की आपस में नहीं बनती थी। ठीक है, इनके जो लीडर्स थे उनका नाम था चमूरी, दूनी, पिपरू और सुषना। ठीक है, ये जो है आपस में लड़ाई करते रहते थे आर्यंस के साथ। महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ के एफर्ट से आर्यंस और दासास के बीच में समझौता हो गया और ये साथ रहने लग गए। ठीक है, तो यही था इंपॉर्टेंट दासास के बारे में। नेक्स्ट जो एंशियंट ट्राइब है वो है किन्नर्स। किन्नर शब्द ना दो शब्दों के मेल से बना है, किम प्लस नर, जिसका मतलब होता है व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज पर्सन। भागवत पुराण में यह लिखा गया है कि लॉर्ड ब्रह्मा की जो परछाई थी ना, वहां से किन्नरों का ओरिजिन हुआ था। पहला राजा जो किन्नर के थे वो थे प्रद्युमन, जो कि कहा जाता है कि लॉर्ड कृष्णा के बेटे थे। हम पढ़ चुके हैं ये रामपुर बुशहर की हिस्ट्री में भी, जहां पे रामपुर बुशहर के पहले राजा थे प्रद्युमन, जो कि बेटे थे लॉर्ड कृष्णा के। ऐसा माना गया है कि राजा वीरभद्र 131st डिसेंडेंट हैं इसी डायनेस्टी के। ऋग्वेद में किन्नरों का कोई मेंशन नहीं है। कालिदास अपनी किताब कुमार संभवा में किन्नरों का मेंशन करते हैं। ठीक है, ये था किन्नरों के बारे में। नेक्स्ट एंशियंट ट्राइब है किराटास। किराटा अर्जुन्या एक किताब है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि किराटा और अर्जुन के बीच में ना लड़ाई हुई थी। अर्जुन जो है ना, ये है महाभारत वाला। ठीक है, महाभारत वाले अर्जुन और किराटास के बीच में बैटल हुआ था। ये लिखा गया है किराटा अर्जुनिया में। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू डायरेक्ट बनता है इस पे। लेटर ऑन जो है किराटास को कहा गया मवाना या मावीस। किराटा के जो राजा थे सांबर था उनका नाम, और आर्यन के जो राजा थे दिवोदास था उनके नाम। ठीक है, दिवोदास के जो एडवाइजर थे वो थे महर्षि भारद्वाज। सांबर और दिवोदास के बीच में बैटल हुई जो कि 40 साल चली, जिसमें जो आर्यन के राजा थे दिवोदास वो जीत गए और उन्होंने किराटास के 99 किले जो है वो खत्म कर दिए और सांबर को मार दिया उदुबराज में। ठीक है, उदुबराज इंपॉर्टेंट जगह का नाम है जहां पे सांबर की हत्या की थी दिवोदास ने। आर्यंस ने किराटा के जो और लीडर्स थे जैसे किरंग, परन्य, चमूरी, इनको भी हरा दिया। दिवोदास जो है उनके आगे बेटे आए सुदास, जिनके आगे एडवाइजर बने महर्षि वशिष्ठ। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट किराटास के बारे में। ये बैटल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। इस पे डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है कि आर्यन किंग कौन थे और किराटा किंग कौन थे और इनके बीच में बैटल कितने साल चली थी। ठीक है, नेक्स्ट एंशियंट ट्राइब है हमारी नागास। ठीक, नाम से ही समझ आ रहा होगा आपको कि ये सांपों की वर्शिप करते थे। ठीक है, हिंदू मैथोलॉजी में ना 8 नागों का जिक्र हुआ है, जिसमें से सबसे बड़े हैं शेषनाग, फिर है तक्षका, वासुकी, वज्र, दंशन, करकोटक, केमाली, शंखु और कली। ठीक है, ये 8 नागों का मेंशन हो रखा है हिंदू मैथोलॉजी में। शेष नाग जो है ना, आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान इन पे रेस्ट करते हैं, और वासुकी जो नाग है ना, ये भगवान शिव की गर्दन में वास करते हैं, आपने देखा होगा। हिमाचल प्रदेश में ना बहुत सारे टेम्पल्स हैं जो कि नाग देवता को अर्पित किए हैं। मंडी में है नागचला, रिवाल्सर और कमरू नाग। कांगड़ा में है शिब्बू का थन, सलो और त्रिपाल। चंबा में है केलांग नाला जो कि कुगती के पास है। मनसा देवी को कहा गया है गॉडेस ऑफ स्नेक्स। ठीक है, तो ये थी नागास के बारे में। अब मूव ऑन कर रहे हैं हम खासास के ऊपर। ठीक है, खासास का जो होमलैंड था उसका नाम था खास देश। ठीक है, ये नेपाल और वेस्ट प्रोविंस के बीच में था। ऐसा माना जाता है कि खासास ने ही ना नाम दिया है कश्मीर को। ठीक है, बृहत संहिता में इनका मेंशन है। बृहत संहिता जो है वो लिखी गई है वारामीरा द्वारा। आज के समय में जो खासाज है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है शिमला में, सिरमौर में, कुल्लू में, किन्नौर में।
ऐसा माना जाता है कि खासास जो है ना ये सुप्रीम थे दासास से भी और किन्नर से भी। इनकी ना ड्रेसेस बहुत फेमस है, आपको नाम इनके पता होना चाहिए, जैसे गच्ची। गच्ची जो है एक टाइप की वेस्ट स्ट्रिंग है, वेस्ट के अराउंड पहना जाता है। चुब्बा एक टाइप का लॉन्ग कोट है जो आपको सर्दियों में गर्म रखता है। फिर है डोहरू। डोहरू एक टाइप की साड़ी है। फिर है ठिप्पू। ठिप्पू एक टाइप का हेड स्कार्फ है जो कि वुमेन पहनती है। खासास की ना डिशेस भी बहुत फेमस है, जैसे पोल्टू और सिड्डू। इनकी जो स्क्रिप्ट है, पहले के समय में ये यूज करते थे टंकरी, उसके बाद इन्होंने देवनागरी पे शिफ्ट कर लिया। मैरिज सिस्टम जो है इनका, वो रिकग्नाइज करता है अरेंज मैरिज को जिसको ये कहते हैं बिया, लव मैरिज को जिसको ये कहते हैं प्रेनो, और भागकर करने वाली शादी को कहते हैं ये गदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्क्रिप्ट क्या है खासास की, मैरिज सिस्टम क्या है खासास के, ड्रेस क्या है खासास की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। खासास जो है ना ये एक टाइप के वॉरियर ग्रुप्स हैं। खासास में ना दो टाइप के सोशल ग्रुप्स बन जाते हैं। एक ग्रुप होता है शथा, दूसरा होता है पाशा। शथा मतलब 60 कौरवों का ग्रुप और पाशा मतलब 5 पांडवों का ग्रुप। और इनके बीच में ना एक स्पोर्ट्स खेली जाती है जिसको बोलते हैं ठोड्डा। ठोड्डा होती है बो एंड एरो कंपटीशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू डायरेक्ट पूछा जाता है कि सोशल स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं खासास में, खूंड। ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर में खासास दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, शथा और पाशा। शथा और पाशा के बीच में कौन सी गेम खेली जाती है, ठोड्डा। बहुत इंपॉर्टेंट है। खासास के ना कुछ इनहेरिटेंस के लॉज भी हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस के लॉज मतलब मरने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो कैसे डिवाइड होगी बच्चों में। पहला लॉ है इनका जेथोंग। जेथोंग के हिसाब से जो एल्डेस्ट ब्रदर होगा ना, सबसे बड़ा, उसको प्रॉपर्टी में कुछ एडिशनल हिस्सा मिलेगा। दूसरी टाइप के इनहेरिटेंस लॉ है यहाँ पे कानीसियोंग। कानीसियोंग में जो यंगेस्ट ब्रदर होगा, सबसे छोटे वाला, उसको एडिशनल हिस्सा मिलेगा प्रॉपर्टी में। वैसे ना प्रॉपर्टी सारे सन्स में इक्वली डिवाइड होती है, लेकिन कहीं पे जथोंग फॉलो होता है और कहीं जगह पे कनिशियोंग फॉलो होता है। ठीक है, जथोंग का मतलब हुआ एल्डेस्ट, सबसे बड़े भाई को। कनिशियोंग का मतलब हुआ छोटे भाई को, जो सबसे छोटा है उसको एडिशनल शेयर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों इनहेरिटेंस के लॉस, इनको याद कर लेना अच्छे से। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट ट्राइब पे, जो है पिशाचास। पिशाचास जो हैं ये नॉर्थ फ्रंटियर में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि ये कच्चा मांस खाते हैं और इनको राक्षस भी कहा गया है वैदिक टाइम्स में। नेक्स्ट ट्राइब है यक्षास। यक्षास को ट्री गॉड्स के नाम से जाना जाता है, एमसीक्यू। ठीक है, ट्री गॉड्स कौन है, यक्षास। ठीक है, इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है और ये रहते ट्रीज में है। महाभारत के समय ना इनका एक रेफरेंस मिलता है जहां पे ऐसा कहा गया है कि पांडवों और यक्षास के बीच में ना एनकाउंटर हुआ था। तो इसी के साथ हमारी जो एंशियंट ट्राइब्स है हिमाचल प्रदेश की, वो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब मॉडर्न ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।